वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। पहली न्यूज है अरबिंदो फार्मा की। अरबिंदो फार्मा के शेयर्स कल यानी कि 23 दिसंबर को 2% तक बढ़े जब कंपनी ने अनाउंस किया कि उनकी सब्सिडरी क्यूराटेक बायोलॉजिक्स ने यूके में एमएचआरए से बेफकोल्वा बायोसिमिलर के लिए मार्केटिंग ऑथराइजेशन हासिल किया है। अरबिंदो फार्मा एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो जेनरिक और ब्रांडेड मेडिसिन और एपीआई को 150 प्लस कंट्रीज में बनाता और सेल करता है। बेफकोल्वा एक बेवासिजुमैब बायोसिमिलर है जो कैंसर के इलाज में यूज होता है। ये न्यूज़ थोड़ी सी अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हो तो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ। ऐसा है कि बेवासिजुमैब बायोसिमिलर का मतलब है कि एक ऐसी दवा जो ओरिजिनल बेवासिजुमैब दवा का ऑलमोस्ट सिमिलर वर्जन है। बेवासिजुमैब एक बायोलॉजिकल मेडिसिन है जो कैंसर के इलाज के लिए यूज होती है, जैसे मेटास्टैटिक कोलोरेक्टल कैंसर और लंग कैंसर। आपने इस बिजनेस न्यूज में बायोसिमिलर वर्ड कई बार सुना होगा। बायोसिमिलर मेडिसिन्स ओरिजिनल बायोलॉजिकल मेडिसिन्स के जैसे काम करती हैं, लेकिन ये थोड़ी सस्ती होती हैं और उन्हीं हाई स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाई जाती हैं। ये दवा इम्यून सिस्टम के केमिकल्स या कैंसर के ग्रोथ फैक्टर को ब्लॉक करके कैंसर की ग्रोथ को रोकने में काम करती हैं। याद है जब हम 10th स्टैंडर्ड्स में हुआ करते थे और 9th स्टैंडर्ड्स में हुआ करते थे तो बायोलॉजी में बहुत सारे सेल्स, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे साइंटिफिक नाम हुआ करते थे, जैसे ह्यूमंस का ह्यूमोसैपियन सैपियन ऐसे करके कुछ नाम था। तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता था हमें याद करना और कभी कभी प्रोनाउंस करना भी। तो ये भी बिजनेस न्यूज सेम वैसी ही थी मेरे लिए। मुझे बहुत मुश्किल हुई चीज़ों को समझने में, याद करने में, इवन प्रोनाउंस करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई और इस न्यूज़ को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो आप मुझे सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो वो मेरे लिए बहुत होगा, मेरा दिल खुश हो जाएगा। अगली न्यूज़ है पीवीआर आइनॉक्स की। पीवीआर आइनॉक्स ने 600 करोड़ मीडिया बिजनेस का रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए चीफ सेल्स ऑफिसर शालू सबरवाल को हेड अपॉइंट किया है। सबरवाल अब स्ट्रेटेजिक चेंजेस इंप्लीमेंट करेंगी और एक नई टीम ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ बिजनेस डेवलपमेंट पर फोकस करेंगी। कंपनी एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का यूज करके इन्फॉर्म्ड डिसीजन और ऑपरेशनल इफिशिएंसी इंप्रूव करेगी। स्पॉन्सरशिप और नेमिंग राइट्स पे फोकस करके नए मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने का इनका प्लान है और ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज ब्रांड और क्लाइंट्स की विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए होगा। वैसे आपको मूवीज देखना किस में ज्यादा पसंद है, पीवीआर में या फिर सिनेपोलिस में या फन सिनेमा में? मुझे बेसिकली वैसे तो यार मैंने हर जगह मूवी देखी है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, बट जिस सिटी में मैं रहता हूँ वहाँ पे फन सिनेमा का जो ऑडियो है वो बहुत बढ़िया है। अगली न्यूज़ है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल ने 9 दिसंबर के बाद से 973 करोड़ रुपीस के नए ऑर्डर सिक्योर किए हैं, जिसमें FY25 का टोटल ऑर्डर बुक 9,801 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। नए ऑर्डर्स में मेट्रो रेल के प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स, रेडार्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जैमर्स, सीकर्स, अपग्रेडेड सबमरीन सोनार, अपग्रेडेड सेटकॉम टर्मिनल्स, टेस्ट स्टेशंस, स्पेयर्स और रिलेटेड सर्विसेज शामिल है। मतलब भाई पैसे की तो बारिश होने वाली है। पैसा ही पैसा होगा। आगे बेल का प्रोजेक्टेड टारगेट जो है वो है 25,000 करोड़ रुपीस का, लेकिन हाँ अब तक जो है सिर्फ 40 to 45% ही अचीव हुआ है। हालांकि सितंबर क्वार्टर में बेल का नेट प्रॉफिट 35.2% से बढ़कर ₹1450.9 करोड़ तक हो गया और एक्सपेंसेस में 6.7% की ग्रोथ देखी गई। अगली न्यूज है जोमेटो की। जोमेटो और JSW स्टील के शेयर्स कल यानी कि मंडे को सेंसेक्स रीबैलेंसिंग के चलते काफी चर्चा में रहे। जोमेटो सेंसेक्स में शामिल होने वाली पहली न्यू एज टेक कंपनी है जो JSW स्टील को रिप्लेस कर रही है। जोमेटो के शेयर्स लगभग 3% गिरकर 273.15 तक गए, लेकिन बाद में 280.05 पर फ्लैट हो गए। मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ तक गिर गया। JSW के शेयर्स कल 3.4% बढ़कर 949.50 पहुंच गए, जिसका मार्केट कैप 2.35 लाख करोड़ हुआ। जोमेटो के सेंसेक्स एंट्री से $513 मिलियन का इन्फ्लो हो सकता है, जबकि JSW स्टील का
$252 मिलियन आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। एक्चुअली ऐसा इसलिए है कि अब जोमेटो का जो मार्केट कैप है वो 2.5 लाख करोड़ है, और ऐसा कहते हैं कि अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखो तो वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ऊपर का है वो कंपनीज लार्ज कैप में होती हैं, और बहुत सारे लोग लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना सेफ फील करते हैं। और उसके साथ ही साथ बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्लान्स भी ऐसे हैं जिसमें ज़्यादातर लोग लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और कुछ रेगुलेटरीज भी हैं कि आपको इतना % लार्ज कैप में रखना है, इतना % इसमें रखना है। तो उसकी वजह से ये इन्फ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि लोग मंथली SIP करते रहते हैं, और वो भी कई सालों तक। अगली न्यूज़ पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप चाहते हो आपको और ज़्यादा बिजनेस न्यूज़ मिले तो आप हमें ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ट्विटर पे हम डेली 8 से 10 बिजनेस न्यूज़ देते हैं जिससे आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा हो सकता है, तो फॉलो ज़रूर करें। न्यूज़ है अडानी ग्रुप की। अडानी ग्रुप ने मंडे को अनाउंस किया कि वो एयरवर्क्स का 85.8% स्टेक एक्वायर करेगा, जो एक एविएशन मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सर्विस फर्म है। ये डील 400 करोड़ के इंटरप्राइज वैल्यू पर फाइनल हुई है। इंटरप्राइज वैल्यू मतलब कि एक कंपनी की टोटल वैल्यू, वो वैल्यू जो उसकी रियल वैल्यू है। तो इंटरप्राइज वैल्यू में क्या होता है कि टोटल मार्केट कैप और जितना कंपनी के पास डेप्ट है वो भी अब अडानी ग्रुप को ही देना पड़ेगा डेप्ट, और जो कैश कंपनी के पास पड़ा हुआ है वो कैश भी अडानी ग्रुप का है। तो अक्सर इंटरप्राइज वैल्यू को हम कहते हैं रियल वैल्यू ऑफ अ कंपनी। तो अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने इस एक्विजिशन के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट साइन कर दिया है। एयरवर्क्स भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट MRO कंपनी है जो 35 सिटीज में ऑपरेट करती है, और इसके पास 1300 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं। एयरवर्क्स फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट सर्विसिंग में एक्सपर्ट है, जो अडानी के एविएशन और डिफेंस बिजनेस को और मजबूती देगा। मैं आपको अब MRO का मतलब समझाता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ये वर्ड यूज किया है। बेसिकली MRO कंपनी का मतलब है कि मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल कंपनी। ये कंपनीज एयरक्राफ्ट और उनके कंपोनेंट्स का मेंटेनेंस और रिपेयर का काम करती हैं। और ओवरहॉल का मतलब है इंस्पेक्शन। ये इंस्पेक्शन करती हैं कि A to Z जो भी चीज़ें हैं वो सही से हैं या नहीं है, कोई चीज़ में किसी तरह की गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। MRO कंपनीज ये भी इंश्योर करती हैं कि एयरक्राफ्ट हमेशा सेफ और ऑपरेशनल कंडीशन में रहें। MRO सर्विसेज में एयरक्राफ्ट का रूट चेकअप, पार्ट्स की रिप्लेसमेंट, इंजन रिपेयर और मेजर ओवरहॉल शामिल है। ये एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सेफ्टी और परफॉर्मेंस इन्हीं पर डिपेंड करता है। और मुझे लगता है शायद फ्यूचर में चल के ये और भी बड़ा बिजनेस बन सकता है MRO का। देखते हैं अडानी को इससे कितना फायदा होता है। वैसे अडानी ग्रुप को फायदा हो ना हो, लेकिन आपको जरूर फायदा होगा अगर आप हमें सब्सक्राइब और लाइक पे हिट करोगे, क्योंकि हम शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ डेली लाते रहते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, और ये आपकी इन्वेस्टिंग डिसीजन को बहुत ही अच्छा बनाएगा। तो आज की बिजनेस न्यूज़ और शेयर मार्केट न्यूज़ यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।